अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चारों तरफ हड़कंप मचा है कि कहां है मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर। मुंबई पुलिस कह रही है कि बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग की गई, सीने में गोली लगी और उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब सूत्र कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराई है और इस बात की जिम्मेदारी गैंग ने ली भी है एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। और पहले आपको पूरा सीन बता देते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी रात को 9 बजे तक अपने बांद्रा ऑफिस में थे। 9:30 बजे के बीच में दोनों एक साथ घर जाते थे, लेकिन उस वक्त अचानक से जीशान सिद्दीकी का फोन आया और वो उस वक्त पहले ऑफिस से बाहर निकल आए। उस वक्त तक जो है बाबा सिद्दीकी अंदर थे ऑफिस के, लेकिन उसके बाद जो है वो बाहर आए। अचानक से बम फटने की आवाज आती है और जो कार्यकर्ता उनके साथ है उन्हें लगता है कि शायद दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है, इसीलिए शायद ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन आसपास देवी का कोई पंडाल नहीं था। ऐसे में जब ये आवाजें आई तो भारी हंगामा हुआ और जहां पर ये आवाज आई थी बम फटने की, पटाखे छूटने की, वहां पर कार्यकर्ता भागे भी और तब उनको पता चला कि बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई है उनकी कार के अंदर, जो कि बुलेट प्रूफ थी। ये देखकर चारों तरफ हड़कंप मच गया, हर कोई भागता हुआ नजर आया और तब तक बता दें कि बाबा सिद्दीकी की जान जा चुकी थी उनकी ही गाड़ी में। बाबा सिद्दीकी को इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है और पुलिस ने कुछ ही दिन पहले उन्हें वाई सिक्योरिटी दी थी और इसके तहत उनके साथ एक पुलिस वाला हमेशा रहता था गन के साथ, लेकिन उस वक्त वो कहाँ था ये भी सवाल उठ रहे हैं। अब मुंबई पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। इनकी पहचान करनैल सिंह, धर्मराज और शिव कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने करनैल सिंह और धर्मराज को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शिव कुमार अब तक बाहर है। पुलिस पूरे वारदात के पीछे उसी मास्टरमाइंड को तलाश कर रही है। आरोपियों को इस काम के लिए कहा जा रहा है कि पहले पैसे दिए गए थे, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनको पैसा दिया था एज पर सोर्सेस, क्योंकि फेसबुक पोस्ट के जरिए भी उन्होंने जिम्मेदारी ली है और जो आरोपी हैं उन्होंने भी आगे बहुत कुछ बताया कि कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ आए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन पहले उन्हें हथियारों की डिलीवरी मिली थी, यानी जहां वो रह रहे थे उनको वहां पर जो है असला पहुंचाया गया। आरोपियों ने खुद को बिश्नोई गैंग का ही बताया है। आरोपी पिछले 25 से 30 दिन पहले ही इस वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पूरे इलाके की रेकी कर चुके थे कि बाबा सिद्दीकी कब और कहां और कैसे आते जाते हैं, उनके साथ कौन रहता है, सिक्योरिटी क्या है, ये तमाम चीजें जो है उन्होंने पूरी पहले ही रेकी कर ली थी। इस वारदात को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिया है। फेसबुक पोस्ट भी यही कह रही है, सोशल मीडिया पोस्ट भी यही कह रही है, जो आरोपी है वो भी यही कह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई का नुकसान करवाया है। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण दाऊद इब्राहिम को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। यानी कि बाबा सिद्दीकी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को बॉलीवुड, राजनीति और जो प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा होता है उसमें कनेक्ट करवाया है। इसके अलावा अनुज थापन का नाम भी इस पोस्ट में है। गैंग का कहना है कि उसकी मौत का बदला लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुज थापन आखिरकार है कौन। शायद आपको याद ना आ रहा हो, लेकिन हम बता देते हैं। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी, जिस मामले में अनुज थापन को गिरफ्तार किया गया था। अनुज थापन ने मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और वो पंजाब का रहने वाला था और कहा यह जा रहा था कि अनुज थापन ने ही गोली चलाने वालों को, यानी जो सलमान खान के घर फायरिंग करने के लिए पहुंचे थे, उनको हथियार बरामद करवाए थे। जबकि अनुज थापन का कहना था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर के मुंबई पुलिस ने कहा था कि उसने क्राइम ब्रांच के लॉकअप में खुदकुशी कर ली है। इसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है ये बदला लिया है, उसको लेकर काफी नाराजगी थी। बाबा सिद्दीकी के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कैसे आए ये भी खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच को उन्होंने खुद बताया कि वो पंजाब की एक जेल में बंद थे जब बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से उनकी मुलाकात हुई थी। इन चारों आरोपियों में से ये जो 4 आरोपी जिनके नाम सामने आए, उनमें से 3 आरोपी एक साथ पंजाब की जेल में बंद थे, जहां पर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य के साथ जुड़े जो एक शूटर है। इसके चलते तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल भी हो गए। इसके बाद बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए आरोपियों को 2.5 लाख रुपए की सुपारी मिली। शूटर्स इस हत्या के बाद 50-50 हजार रुपए आपस में बांटने भी वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उससे पहले ही उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में शूटर्स ने यह भी बताया कि 1 महीने पहले यानी कि 2 सितंबर को मुंबई के कुर्ला इलाके में शूटर्स ने किराए पर मकान लिया था।
14,000 रुपए उसका रेंट दे रहे थे। और ये सब जो है खर्चा जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा जा रहा है कि उठाया जा रहा था, क्योंकि इतना पैसा 2.5 लाख रुपए उनको मिला था चारों शूटर्स को, जिसमें से 50-50 हजार रुपए बांटते और बाकी का उनका खर्चा। बाबा सिद्दीकी एक्टर सलमान खान के करीबी थे और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें अपना निशाना बनाया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच ये अदावत क्यों हो रही है। साल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक बग केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई थी, जिसने अब तक अपराध की दुनिया में अपना ठीक ठाक नाम कमाया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला जरूर लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को कोई भी किसी भी एंगल से हल्के में नहीं ले सकता। हालांकि वो अभी भी जो है जेल में बंद है, जोधपुर जेल में बंद है और अभी वो बाहर नहीं है। लेकिन किस तरीके से उसने अपना सिंडिकेट जो है न सिर्फ भारत के, उत्तर भारत के कई राज्यों में फैला रखा है, इसका सिंडिकेट देश से बाहर भी काम करता है, जिसके बारे में आगे आपको वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।